चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। जिन लोगों ने दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं या इसके बारे में नहीं जानते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब क्या है, वन बाय वन हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, द्विपक्ष, डुअल एस्पेक्ट। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली में जो पहला सिद्धांत है वो है द्विपक्ष, डबल एस्पेक्ट। दोहरा लेखा प्रणाली लेन देन की द्विपक्ष अवधारणा पर आधारित है, इसलिए प्रत्येक सौदा दो खातों को प्रभावित करता है। एक पक्ष पाने वाला तथा दूसरा पक्ष देने वाला होता है। इस प्रणाली में एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। अतः प्रत्येक डेबिट के लिए एक या अधिक खातों में समान राशि से क्रेडिट किया जाता है। देखिए, द्विपक्ष का मतलब यह है कि दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो लेन देन की दोनों पक्षों का लेखा करता है। भाई दो बार नहीं लिखता, लेकिन दोनों पक्षों का लेखा करता है। उसमें एक पक्ष पाने वाला होता है और दूसरा पक्ष देने वाला होता है। मतलब एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा, या ये कह सकते हैं कि हर डेबिट क्रेडिट के इक्वल होगा। चलिए दूसरा सिद्धांत देखते हैं, नियम आधारित सिद्धांत, रूल बेस्ड प्रिंसिपल। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत नियमों पर आधारित हैं। यही कारण है कि व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन को निश्चित नियमों के आधार पर डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। डेबिट तथा क्रेडिट करने के नियम सौदों व खातों की प्रकृति के आधार पर बनाए गए हैं। मतलब ये है इसका कि दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत जो है नियम पर आधारित होता है, और यही कारण है कि व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं उनको एक निश्चित नियमों के अनुसार ही डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, जो कि आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे चैनल पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, अगर आप चाहते हैं तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। चलिए तीसरा सिद्धांत देखते हैं, दो या अधिक खातों में प्रविष्टि, एंट्री इन टू और मोर अकाउंट्स। प्रत्येक सौदे को कम से कम दो खातों में लिखा जाता है, एक खाते के डेबिट पक्ष में और दूसरा खाते के क्रेडिट पक्ष में। इस प्रकार प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का प्रभाव कम से कम दो खातों पर पड़ता है। मतलब इसका कहने का यह है कि दो या अधिक खातों में प्रविष्टि, मतलब इसको हम दो खातों में लिखते हैं। एक लेन देनों का लेखा दो खातों में किया जाता है, एक में डेबिट और दूसरे में क्रेडिट। चौथा सिद्धांत देखते हैं, मुद्रा में व्यक्त, एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इस प्रणाली के अनुसार केवल उन्हीं सौदों या लेन देनों का लेखा किया जाता है जो मुद्रा में व्यक्त किए जा सकते हैं। मतलब ये कि हम उन्हीं सौदों को लिखेंगे, उन्हीं व्यावसायिक सौदों को लिखेंगे जो मुद्रा में परिवर्तित किए जा सकते हों या मुद्रा में हों। जो मुद्रा में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं उनका लेखा यहाँ पे नहीं किया जाता है। पांचवा पॉइंट, व्यवसाय तथा दूसरों के मध्य लेन देन। दोहरा लेखा प्रणाली का एक अन्य सिद्धांत यह है कि व्यवसाय के सभी लेन देन का व्यावसायिक फर्म तथा दूसरों के साथ होता है, न कि व्यवसाय के स्वामी का दूसरों के साथ। मतलब यहाँ पे कि जो व्यापार का मालिक होता है यह मान के लेखा करता है कि सारे लेन देन व्यावसायिक फर्म या संस्था कर रही है। छठवां सिद्धांत, लेखांकन अवधि, अकाउंटिंग पीरियड। लेखांकन अवधि से आशय उस अवधि से है जिसके लिए व्यवसाय अपना लेखा तैयार करती है। दूसरे शब्दों में यह वह अवधि है जिसके लिए व्यवसाय अपने लाभ, हानि तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए आवश्यक खाते तैयार करती है। आंतरिक रूप से खाते त्रैमासिक तथा अर्धमासिक तैयार किए जा सकते हैं, परंतु सही अर्थ में व्यवसाय के परिणाम एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी हेतु 12 माह के लिए खाते तैयार किए जाने चाहिए। मतलब ये कि व्यवसाय की स्थिति पता लगाने के लिए आप तिमाही या छमाही भी खाता बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए 12 महीने बाद ही खाते तैयार किए जाने चाहिए। मतलब कि जो आंकड़े हों वो 12 महीने के होने चाहिए।
निष्कर्षतः लेखांकन अवधि साधारणतः 1 वर्ष की होती है। इस अवधि का निर्धारण व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर या व्यवसाय के स्वामी की सुविधा अनुसार या सरकार के नियमानुसार किया जाता है। ये था दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।